बहुत ज़माना पहले की बात है, एक शहर में 2 भाई रहते थे। दोनों निहायत खूबसूरत, शरीफ और एक-दूसरे से बेहद मोहब्बत करने वाले थे। दोनों को शिकार का बहुत शौक था और लोग उनकी मोहब्बत की मिसालें दिया करते थे। एक दिन दोनों भाई शिकार के लिए जंगल गए। इत्तेफाक से एक हिरन नज़र आया। छोटे भाई ने तीर चलाया, मगर निशाना चूक गया और हिरन तेज़ी से भाग निकला। दोनों भाई घोड़ों को ईड़ लगाकर उसके पीछे भागे। शाम तक दौड़ते रहे। आखिरकार बड़े भाई ने तीर मारा और हिरन गिर पड़ा। दोनों उसके पास पहुंचे। सारा दिन भागने की वजह से वो भूख और प्यास से बेहाल हो चुके थे। उन्होंने लकड़ियां जमा की, आग जलाई और हरन का गोश्त भूनकर कबाब बनाए। करीब ही एक चश्मा था। उन्होंने इसी से पानी पिया और घोड़ों को भी पलाया। थकन के बाद नींद आने लगी। रात हो चुकी थी, इसलिए वहीं रात गुजारने का इरादा किया। घोड़ों को एक दरख्त से बांध दिया और खुद चांदनी रात में जंगल की सैर करने लगे। छोटे भाई ने, जो अपनी अक्ल और फहम के लिए मशहूर था, बड़े भाई से कहा, आज जरा आपकी अक्ल का इम्तिहान लेते हैं। बताएं कि हम इस वक्त अपने शहर से कितनी दूर हैं, और ये भी कि आज हिरन के कबाब इतने मज़ेदार क्यों लग रहे हैं, हालांकि हम ये कबाब पहले भी खा चुके हैं। बड़े भाई ने हंसकर जवाब दिया, हम अपने शहर से 100 मील दूर हैं। मेरे घोड़े की एक दिन की रफ्तार से मैंने हिसाब लगाया है, और आज कबाब इसलिए मज़ेदार लग रहे हैं कि हम सारा दिन भूख के प्यासे दौड़ते रहे। भौक में तो चने भी बादाम लगते हैं। छोटा भाई तारीफ करते हुए बोला, वाकई आपकी अक्ल की मिसाल नहीं। वो फिर बोला, मैं एक और बात बताऊं, कल सुबह ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आज तक के सारे गम भूल जाएंगे और आगे की जिंदगी आराम और आसाइश से गुजरेगी। बड़े भाई ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? छोटे भाई ने कहा, भाई हमने आज सख्त सफर किया है, लेकिन दिल बहुत खुश है। जब दिल खुश हो तो अल्लाह भी आसानियां अता फरमाता है। जंगल खतरनाक था। छोटे भाई ने कहा, भाई आप 1.5 घंटा सो जाएं, मैं पहरा देता हूँ। फिर आप जागेंगे तो मैं आराम कर लूंगा। बड़े भाई ने ये बात पसंद की और सो गए। छोटा भाई पहरा दे रहा था कि आधी रात के वक्त उसने दरख्त पर 2 जानवरों की आवाजें सुने। वो आपस में बातें कर रहे थे। छोटा भाई जानवरों की जबान समझ सकता था। एक परिंदा कह रहा था, जो मेरी कलजी खाएगा वो महीने में 2 लाल नगीने थोक कर निकालेगा। दूसरा परिंदा बोला, और जो मेरी कलजी खाएगा वो इसी दिन मर जाएगा। छोटे भाई ने फौरन दोनों परिंदों को तीर से मारा, आग जलाई और दोनों की कलजियां भून कर खा लें। रात भर जागता रहा और अपने भाई की हिफाजत करता रहा। सुबह बड़े भाई ने बाकी बचे हुए कबाब खा लिए। कुछ देर बाद छोटे भाई ने लाल नगीना ठोका। उसे समझ आ गया कि तकदीर में बड़े भाई के बजाय वो बादशाह बनने वाला है। उसने बड़े भाई को पूरी बात बता दी। बड़ा भाई घोड़ों समेत एक बस्ती की तरफ चला गया ताकि लाल बीत सके। वहां लोगों का हुजूम था। इस मुल्क में दस्तूर था कि बादशाह के मरने के बाद जो सबसे पहले शहर के दरवाजे पर पहुंचता, उसे बादशाह बना दिया जाता। इत्तेफाक से उसी दिन बादशाह का इंतकाल हुआ था। जैसे ही बड़ा भाई दरवाजे पर पहुंचा, उसे फौरन बादशाह बना दिया गया। अगले दिन उसने अपने छोटे भाई को दरबार में लाने का हुक्म दिया, मगर सिपाही उसे न ढूंढ सके। वजीर और दरबारियों ने लाल नगीने की वजह से नए बादशाह की बहुत तारीफ की। उधर छोटे भाई के साथ हादसा हुआ। एक खौफनाक जानवर उसे पंजों में उठाकर जंगल ले गया और वो एक कन्वे में जा गिरा। खुशकिस्मती से वो बच गया। कुछ देर बाद काफले वाले आए और उसे कनवे से निकालकर अपने साथ ले गए। काफले के सरदार ने उसकी बातों से मुतासिर होकर उसे अपने पास रख लिया। 1 महीने बाद छोटे भाई ने दूसरा लाल नगीना ठोका। सरदार लालच में आकर उसे चोर करार देकर काजी के सामने ले गया ताकि उसके हाथ काट दिए जाएं। लेकिन इस मुल्क में एक रस्म थी कि सजा देने से पहले कैदी को बादशाह की बेटी के सामने पेश किया जाता था, जो निहायत अक्लमंद और इंसाफ पसंद थी। छोटे भाई की सादगी और सच्चाई ने शहजादी को मुतासिर किया। उसने पूरा मामला तहकीक से समझा और जान लिया कि नौजवान बेकसूर है। 1 महीने बाद जब छोटे भाई ने तीसरा लाल नगीना ठोका तो सब हैरान रह गए। काफिले का सरदार कैद हो गया और सारी दौलत छोटे भाई को दे दी गई। उसकी अक्ल और अमानतदारी की वजह से बादशाह ने उसे अपना मंजूर नज़र बना लिया और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। एक बैरूनी सफीर ने बताया कि लाल नगीने वाला नौजवान उसके मुल्क से मिलता जुलता है। इस बात ने छोटे भाई को बड़े भाई की याद दिला दी। खत किताबत के जरिए दोनों भाइयों का राब्ता हुआ। जब छोटा भाई समंदर के रास्ते अपने भाई के पास वापस जा रहा था तो उसका जहाज तूफान में डूब गया, मगर वो किसी तरह जिंदा बच गया और आखिरकार बादशाह बड़े भाई के शहर 2023 पहुंच गया। बड़ा भाई उसे न पहचान सका। छोटे भाई ने कहा, आज मैं लाल नगीना ठोकूंगा, फिर आप पहचान लेंगे। फिर उसने शहजादी के सामने एक मुश्किल पहेली हल की, जिससे उसकी अकल साबित हो गई। आखिरकार दोनों भाई मिल गए।
दोनों ने मिलकर राया की खिदमत की, गरीबों की मदद की और इंसाफ के साथ हुकूमत की। छोटे भाई को लाल बादशाह कहा जाता था क्योंकि वो हर महीने एक लाल नगीना थोकता था। उसने 50 साल हुकूमत की। उसके इंतकाल के बाद खजाने में सिर्फ लाल नगीने ही मिले।